নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.3.21 ऑनवर्ड्स 21 नंबर श्लोक। यस, आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? इनका बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है, साउंड क्लियर है। पूनम जायसवाल माता जी, मातृप्रिया माता जी, सुचारू गोपी माता जी, कालिंदी सुविलासिनी माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, ठीक है, लेकिन कौन पढ़ना चाहेंगे? पढ़े प्रभु जी। आप पढ़िए सुचारू गोपी माता जी। रेडी? ओके, 21 नंबर श्लोक। बुक रेडी है? हाँ प्रभु। कथम स्मतिंस्ते अवगतान यथा सताम। कथम मति अवगते अन्यथा सताम। आप ये श्लोका देख के पढ़िए, ठीक है? वो वर्ड टू वर्ड मत लिखिए। कुल प्रसूते कुल दूषणम त्वदम कुल प्रसूते कुल दूषणम त्वदम बिभर्षिजारं यद पात्र पाकुलम विवर्षिजारं यद पात्र पाकुलं पीतुश्च भर्तुश्च नया सधास्तमः। पीतोश्च भर्तोश्च नयस्तधास्तमा। अनुवाद। हे सामान्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस प्रकार इतना नीचे गिरा दिया है? तुम किस प्रकार इतनी निर्लज्जता पूर्वक परपति को अपने हृदय में रख रही हो? इस प्रकार तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुल को नरक में धकेल कर बदनाम करोगी। तात्पर्य। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जो स्त्री अपने विवाहिता पति के रहते हुए अन्य पति जार स्वीकार करती है, वह अपने पिता के कुल तथा पति के कुल को डुबाने वाली मानी जाती है। आज भी इस विषय में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के सम्मानित कुलों में वैदिक संस्कृति के नियमों का दृढ़ता से पालन होता है। इस विषय में केवल शूद्र ही पतित होते हैं। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल की स्त्रियां के लिए विवाहित पति की उपस्थिति में अन्य पति स्वीकार करना या विवाह विच्छेद की मांग करना या परपति को प्रेमी बनाना अमान्य है। अतः राजा शर्यती च्यवन मुनि के स्वरूप परिवर्तन की वास्तविकता को न जानने के कारण अपनी पुत्री की ऐसे आचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुए। हरे कृष्ण। एवं ब्रुवाणां पितरां स्मयमान शुचि स्मिता उवाच तात जामाता तवै स भृगुनंदना। किंतु अपने सतीत्व पर अत्यंत गौरवान्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हे प्रिय पिता, मेरी बगल में बैठे यह तरुण व्यक्ति आपके वास्तविक दामाद भृंगु वंश में उत्पन्न च्यवन मुनि ही है। तात्पर्य। यद्यपि पिता ने यह सोचकर अपनी पुत्री को फटकारा था कि उसने अन्य पति स्वीकार कर लिया है, किंतु पुत्री जान रही थी कि यह पुण्यता निष्ठावान तथा सती है, इसलिए वह हंस रही थी। जब उसने बताया कि किस प्रकार उसके वृद्ध पति च्यवन मुनि ही बदलकर तरुण पुरुष बन गया है, तब उसे अपने सतीत्व पर गर्व था और इसलिए वह अपने पिता से बातें करते समय मुस्कुरा रही थी। हरे कृष्ण। सशंसा पित्रे तत्सर्वम्
सशंसा पित्रे तत्सर्वम् वायोरूपाभिलम्भनाम् वायोरूपाभिलम्बनम् विस्मित परमाप्रीतस् विस्मिता परमाप्रीतस् तनयां परिशाश्वजे। तनया परिसाज्वजे। तब सुकन्या ने बतलाया कि किस प्रकार उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने इसे सुना तो वह अत्यधिक चकित हुआ और अत्यधिक हर्षित होकर अपने प्रिय पुत्री को गले में लगा लिया। सोमेन यजयान वीरम सोमेन यजवान वीरं रमां सोमस्य चाग्रह ग्रहित गरम सोमस्य चाग्रहित असोम पूर अप्यस्विनोस असोम पूर्व अश्विन चवना श्वेन तेजसा। चौना स्वेन तेजसा। च्यवन मुनि ने अपने सामर्थ्य से राजा सायर्थी से सोम यज्ञ संपन्न कराया। मुनि ने अश्विन कुमारों को सोम रस का पूरा पात्र अर्पण किया, यद्यपि वह उसे पीने के अधिकारी नहीं थे। अच्छा, अधिकारी नहीं थे। The Muni offered a full pot of सोमरस to अश्विनी कुमार। अच्छा, वही तो डील था ना। ठीक है, अगला यहाँ श्लोक। यज्ञ भी सोम यज्ञ संपन्न किया तब सोम रस यानी मिला। उनको वो डील तो था ये कि उन्होंने हाँ, वो यवन चवन मुनि को यवन बना दिया उसीलिए वो डील था। अगला श्लोक 25। हंतुम तब आददे वज्रम हन्तु तमाददे वज्रं आद्यो मन्युर अमार्षित अद्यो मनुमरीषिता सवज्रम स्तंभयाम आसा स्वज्रम स्तंभयासम भुजम इंद्रस्य भार्गवा। भुजम इंद्रस्य भार्गवा। उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से राजा इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा, अतः उसने बिना सोचे विचारे अपना वज्र धारण कर लिया। लेकिन च्यवन मुनि ने अपने सामर्थ्य से इंद्र की इस बाह को संज्ञा शून्य कर दिया, जिसने उसने वज्र पकड़ रखा था। अच्छा, ये गुस्सा क्यों हो गया इंद्र? ये सोमरस पिलाए उसीलिए? I don't know. लिखा नहीं है ना कारण क्या है गुस्सा का? कारण कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि शायद वो सोमरस माने खत्म हो जाएगा उसीलिए स्वर्ग का सोमरस। ये पंकज प्रभु हरे कृष्ण गोविंद। सोमरस खाली वो देवताओं के लिए था, उस समय अश्विनी कुमार देवताओं का कैटेगरी में नहीं थे, वो तो वैद्य थे ना। ओके, अगला श्लोक 26। अन्वजानम तथा सर्वे अन्वजानं सता सर्वे ग्राहम सोमस्य चास्विनो ग्राहं सोमस्य चास्विनो भीषजाविति यत्पूर्वं भीजविति यत्पूर्वं सोमहूत्य बहिष्कृतौ। सोमाहुत्या बहिष्कृतो। हम्म, यद्यपि अश्विनी कुमार मात्र वैद्य थे और इसी कारण से उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से अलग रखा जाता था, किंतु देवताओं ने इसके पश्चात उन्हें सोमरस पीने हेतु अनुमति प्रदान कर दी। क्योंकि इंद्र का आर्म पैरालिसिस हो गया ना वो च्यवन मुनि के शक्ति से। उत्ताना बर्हिर आनर्तो उतना ही बहिर आनर्तो भूरि सेना इति त्रया भूरि सेना इति त्रया सर्यतेर अभवान पुत्र सर्यते अभवान पुत्र अनार्ताद रेवतो अभवत अनार्तत रेवतो अभवत।
राजा सरयति ने उतानवाही, अनर्थ तथा भूरिसेन नामक 3 पुत्र थे। अनर्थ के पुत्र का नाम रेवत था। सुअंत समुद्रे, अच्छा ये 26 तक था क्या? 36 तक। अच्छा 36 तक। सुअंत समुद्रे नागरिम सोमन्ते समुद्रे नागर्य विनिर्माया कुशस्थलिम विनिर्माया कुशस्थलिम आस्थितो अभुंक्त विषयान अस्थितो अभुंक्त विषयान अनार्तादीन अरिंदमा अनार्तदिन अरिंदमा तस्य पुत्र सताम जज्ञे तस्य पुत्रं सताम यज्ञे काकुत्मी ज्येष्ठम उत्तमम। काकुत्ति ज्येष्ठम उत्तमम। अनुवाद। हे शत्रुओं के दमन करता महाराज परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के अंदर कुशा स्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। वहां रहकर उनसे अनर्थ इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। उसके 100 अच्छे पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा कुकुंदी था। ककुंदी, काकुत्मी हाँ काकुत्नी। काकुत्मी रेवतीम कन्याम काकुत्थी रेवती कन्याम स्वाम आदाय विभुम गता स्वाम आदाया विभुम गता पुत्रवरम परिराष्टुम पुत्रवरम परिप्राष्टुम परिपुरुष्टुम ब्रह्मलोकम अपावृतम। ब्रह्मलोकम अपवृतम। काकुदी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के समीप ब्रह्मलोक में गया, जो ब्रह्मलोक भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा का लोक ब्रह्मलोक भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है। अपवित्रतम। अच्छा, अपावृतम। अपावृतम का अर्थ है कि 3 गुण से परे। ओके, अगला श्लोक 30 नंबर। अवर्तमाने गंधर्वे अवर्तमाने गंधर्वे इतो आलब्ध शनम इतो अलब्धम शनासनम तदंत आद्यम आनम्य तदंत आधमानम्य स्वभिप्रायम न्यवेदयात्। स्वभिप्राय नवेदयात्। अनुवाद। जब ककुंती वहां पहुंचा तो ब्रह्मा गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे, और उन्हें बात करने हेतु तनिक भी समय ना था। अतः ककुंदी प्रतीक्षा करता रहा, और संगीत समाप्त होने पर उसने ब्रह्मा को नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा तत्श्रुत्वा भगवान ब्रह्मा रहस्यतमुवाचः रहस्यतम उवाच अहो राजन्निरुद्धस्ते अहो राजन् निरुद्धस्ते कालेन हृदये कृत। कालेन हृदय कृता। अनुवाद। उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जोर से हंसे और काकुंदी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है, वह काल कवलित हो चुके हैं। काल कवलित माने क्या होता है? लाइक मृत्यु हो गया है। फिर से पढ़िए अनुवाद।
उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जोर से हंसे और काकुंदी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे काल कौलित हो चुके हैं। अच्छा, ये को হরে কৃষ্ণ প্রভু, বাংলা বইতে লেখা আছে তারা সকলেই কালের প্রভাবে গত হয়েছে। अच्छा মানে গত হয়েছে, मर गया। अच्छा, ये आगे कुछ लिखा नहीं कि कोई लिस्ट प्रेजेंट किया था। एनीवेज लिस्ट दिया होगा कोई। अगला 32 नंबर, तत्पुत्र पौत्र नाम, बोलिए। तत्पुत्र पौत्र नार्तीनाम गोत्राणि च न श्रीन्महे, गोत्राणि च श्रीन्महे, कालो अभियतास्त्रिनवा, कालो अभियता स्त्रीनवा, चतुर्युग विकल्पिता, चतुर्युग विकल्पिता। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे अभी सब चले गए और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तात्पर्य, देखिए, एक सेकेंड, 27 चतुर्युग चला गया। अभी कितना स्कंद चल रहा है? 9वां स्कंद। किसी को नहीं। मालूम भी नहीं है। सब जगह हुआ। अभी 9वां स्कंद चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है बुक में? हाँ, बुक में वही 9वां स्कंद। तो 27वां चतुर्युग चल रहा है, तो 28वां चतुर्युग में कौन आएगा? भगवान कृष्ण का। और 10 हाँ, तो रेडी हो जाइए सब, ठीक है? बहुत जल्दी भगवान अवतरण होने वाले 28वां चतुर्युग में। अनुवाद फिर से पढ़िए। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती, हाँ, तो 28 चतुर्युग चल रहे थे। 27 बीत चुके तो 28 चल रहा है। 28 चतुर्युग का, द्वापर युग का एकदम अंत में भगवान अवतरण होता है। भगवान अवतरण हुआ था। हाँ, आपने बताया। आगे, तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे सभी अब चले गए हैं और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तात्पर्य, तात्पर्य, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु या 1000 महायुग बीत जाते हैं। महायुग माने चतुर्युग, ठीक है? अच्छा। ब्रह्मा ने राजा कुकुंदी को सूचित किया कि पहले ही 27 महायुग बीत चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग होते हैं। इन युगों में उत्पन्न समस्त राजा तथा महापुरुष पहले ही विस्मृत हो चुके थे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य से होकर गतिशील काल की यही रीति है। तद्गच्छा देव देवांसो, तद्गच्छा देव देवांसो, बल देवो महाबल, बल देवो महाबला, अन्यरत्नमिदं राजन्, कन्यरत्नम इदम राजन, नररत्नाय देहि भो, नररत्नाय देहि भो। हे राजन, तुम यहाँ से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो, जो अभी भी उपस्थित है। वे अत्यंत शक्तिशाली है। वास्तव में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके स्वांश भगवान श्री विष्णु है। उन्हें दान में दिए जाने हेतु तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। अभी आप लोग समझे क्यों ये वंश को डिटेल दे रहा था, इसका पुत्र है, इसका पुत्र, क्योंकि इसमें भगवान बलदेव जी का पत्नी रेवती का वर्णन आ रहा है। भूवो, प्रभु जी, उनको ज्ञान नहीं था कि इतना युग बीत गया है। अपना पुत्री के लिए जो मैंने सब बीत चुका है, उनके लिए वर का कामना किया बीता हुआ लोगों को। शायद मालूम नहीं था, उसीलिए कुछ लिस्ट प्रेजेंट किया था ब्रह्मा जी को कि इनसे विवाह, तो बोला ये तो सब चला गया। मैंने उनको पता ही नहीं था कि इतना युग बीत गया, इतना साल हो गया। मतलब उन लोग का भी आयु बहुत लंबा होता होगा। भुवो भारवताराय,
भुवो भारत वात्राया भगवान भूत भावना भगवान भूत भावना अवतीर्णो निजाम सेना अवर्तीनो निजांसेना पुण्य श्रवण कीर्तना। पुण्य श्रवण कीर्तना। अनुवाद। बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो कोई उनके विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। चूंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी है, अतः वे अपने संपूर्ण साज सामग्री सहित संपूर्ण जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने हेतु अवतरित हुए हैं। सब बोलिए बलदेव भगवान की जय हो। जय हो जय अगला श्लोक 35। इत्यादिष्टो अभिवन्द्याजाम इत्यादिष्टो अभिवन्दजाम नृप स्वपुरमागता निपा स्वपुरमागता तम पुण्य जनात्रासाद तत्यं पुण्य जनासादा रात्रिभीर दिक्षवस्थिता अवस्थिते। भारती भिर्दि छव स्थिते। ब्रह्मा से यह आदेश पाकर काकुंदी ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट गया। तब उसने देखा कि उसका आवास रिक्त है। उसके भाई तथा अन्य कुटुंबी जो यक्षों जैसा उच्चतर जीवों के भय के कारण उसे त्याग कर चले गए और अब वे विभिन्न दिशाओं में रहने लगे हैं। सुताम दत्वा नवाद्यंगिम सुताम दत्वा अनवद्यगिम बलया बलशालिने बलया बलशालिने बादार्यख्यम गतो राज वादाराय अखम गतो राजा तत्तुम नारायणाश्रय माम तत्तुम नारायण आश्रम। अनुवाद। तत्पश्चात राजा ने अपनी अति सुंदरी पुत्री शुद्ध शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और फिर सांसारिक जीवन से विरक्त होकर नर नारायण को प्रसन्न करने हेतु बद्रिका आश्रम चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद के अंतर्गत सुकन्या तथा चवन मुनि का विवाह नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग चौथा अध्याय प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग अभी तक क्या श्रवण कर रहे थे? ये 7वां मनु व्यवस्वत मनु का वंशज है ना। अभी चौथा अध्याय हम लोग स्टार्ट कर। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? माधुप्रिया माता जी, चौथे अध्याय का समराइजेशन पढ़िए। इस अध्याय का नाम क्या है? अध्याय 4 अमृत महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। इस अध्याय में महाराज नभंग एवं उनके पुत्र नाभांग तथा महाराज अम्बरीश का इतिहास वर्णित है। एक सेकेंड। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान है कि माता जी जो बोले कि अम्बरीश महाराज द्वारा दुर्वासा मुनि का अपमान। अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान है माता जी। चैप्टर का हम लोग बुक में दिया दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। नहीं माता जी, हम लोग में तो दिया अम्बरीश महाराज का। हम लोग का चैप्टर में अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा। एक सेकंड। अपमान कौन के उसको किया? दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को किया। हाँ, तो इसमें बुक में भी जो चल रहा है उसमें भी लिखा है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। हाँ, अपमानित तो माने अम्बरीश महाराज ही किए थे। वो राक्षस को भेज दिया मारने के लिए एक्सेट्रा। ओके, यस माता जी, अगला पैरा। मनु का पुत्र नभंग हुआ, जिसका पुत्र नभांग कई वर्षों तक गुरुकुल में रहा। एक सेकंड। तो ये स्वयं ये व्यवस्वत मनु का ही 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम है नाभागा, है ना।
और नाभा का पुत्र क्या है? नाभागा। ओके, आगे। नाभाग की अनुपस्थिति में उसके भाइयों ने राज्य में उसे कोई भाग न देकर समस्त संपत्ति आपस में बांट ली। जब नाभाग घर लौटा तो उसके भाइयों ने उसके हिस्से के रूप में उसे अपना पिता दे दिया। किंतु जब नाभाग अपने पिता के समीप गया और अपने भाइयों के इस आचरण का वर्णन किया तो पिता ने कहा कि यह कपट है। पिता ने नाभाग को सलाह दी कि वह अपनी जीविका हेतु यज्ञशाला में जाए और वहां 2 मंत्रों का उच्चारण करे। नाभाग ने पिता की आज्ञा का पालन किया और इस प्रकार अगिरा तथा अन्य मुनियों ने उस यज्ञ में संग्रहित संपूर्ण धन उसे दे दिया। शिव ने नाभाग की परीक्षा लेने हेतु इस धन पर अपना अधिकार जता दिया, किंतु जब वे नाभाग के व्यवहार से प्रसन्न हो गए तो संपूर्ण धन उसे सौंप दिया। नाभाग से अम्बरीश उत्पन्न हुए, जो अत्यंत शक्ति संपन्न एवं सुविख्यात भक्त थे। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा नाभाग से अम्बरीश उत्पन्न हुए, मतलब उनका पुत्र। अच्छा। महाराज अम्बरीश संपूर्ण जगत के सम्राट थे, लेकिन वे अपने ऐश्वर्य को नश्वर मानते थे। वे जानते थे कि ऐसा भौतिक ऐश्वर्य बद्ध जीवन में गिरने का कारण है, अतएव वे इस ऐश्वर्य से विरक्त रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को श्री भगवान की सेवा में लगाया। यह विधि युक्त वैराग्य कहलाती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हेतु सर्वथा उपयुक्त है। सम्राट होने के कारण महाराज अम्बरीश के पास प्रभुत ऐश्वर्य था, अतएव उन्होंने भक्ति भी ऐश्वर्य पूर्वक की और इस कारण अपने ऐश्वर्य के बावजूद उन्हें अपनी पत्नी, संतान या राज्य से आसक्ति आसक्ति नहीं थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव श्री भगवान की सेवा में संलग्न रखा, अतएव भौतिक ऐश्वर्य का भोग तो क्या, उन्हें मुक्ति की भी कामना नहीं थी। एक बार महाराज अम्बरीश द्वादशी के व्रत का पालन करके वृंदावन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को जब वे अपना व्रत तोड़ने वाले थे तो महान योगी दुर्वासा उनके घर पधारे और उनके अतिथि बने। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि का आदर सत्कार किया और दुर्वासा मुनि ने भोजन का आमंत्रण स्वीकार करके दोपहर के समय यमुना नदी में स्नान करने चले गए। क्योंकि वे वहां समाधि में तलीन थे, वे जल्दी न लौट पाए। महाराज अम्बरीश ने जब देखा कि व्रत तोड़ने का समय निकलता जा रहा है तो उन्होंने भगवान की सलाह अनुसार व्रत तोड़ने की औपचारिकता पूरी करने हेतु थोड़ा जल ग्रहण किया। दुर्वासा मुनि योग शक्ति से जान गए कि ऐसा हुआ है और वे अत्यंत क्रोधित हुए। लौटकर वे महाराज अम्बरीश को फटकारने लगे और जब इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपनी जटा के एक बाल से काल अग्नि जैसा असुर उत्पन्न किया। लेकिन पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं और महाराज अम्बरीश की रक्षा करने हेतु उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने तुरंत ही उस अग्नि में असुर का विनाश कर दिया और फिर अम्बरीश महाराज के ईर्ष्यालु दुर्वासा का परीक्षा करने लगा। दुर्वासा ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा अन्य उच्च लोकों में दौड़ते फिरे, लेकिन सुदर्शन चक्र के कोप से उन्हें अपने आप को न बचा सके। अंत में वे बैकुंठ लोक गए और भगवान नारायण की शरण ली, किंतु भगवान नारायण भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा न कर सके जिसने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया था। ऐसा अपराध से क्षमा हेतु उसी वैष्णव की शरण में जाना होगा जिसका उसने अपमान किया था। क्षमा पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार भगवान नारायण ने दुर्वासा को सलाह दी कि वे महाराज अम्बरीश के समीप जाएं और उनसे क्षमा याचना करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद।